नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल जनता बोल में। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा कविया। नमस्कार, मैं हूं नेहा। अविनाश सिंह आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिसको लेकर सभी घरों में बातचीत होती है, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं सोचा। हम बात कर रहे हैं टैक्स चोरी की। टैक्स चोरी को गंभीर अपराध बनाया जाना चाहिए, ऐसा जस्टिस शाह ने कहा है। इससे विदेशों में जो काला धन जमा है उसको रखने वालों के खाते की जानकारी लेने में कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। स्विस बैंकों की अगर हम बात करें, वहां पर करोड़ों की राशि है, और अगर भारत की हम बात करें तो भारत का कितने ही करोड़ों का धन जो है काला धन वो स्विस बैंक में जमा है। अब जनता में इस बात को लेकर रोष है कि जो उनका दिया हुआ टैक्स होता है, अगर हम टैक्स की जगह हम कहें कि हमारे दी हुई व्हाइट मनी होती है, वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे लगती है। बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या भ्रष्टाचार में रोक लगाने के लिए लोगों में टैक्स भरने की भावना इसमें जागेगी या नहीं जागेगी। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तरीके से आम जनता तो टैक्स भरती है, प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स हो चाहे कोई भी टैक्स हो वो भरती है, लेकिन उसके बाद जो उस टैक्स का उपयोग हो रहा है वो किस जगह पर हो रहा है, यही आज हम इस सवाल के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। 011-4321-4321 पर जुड़िए। टैक्स की अगर हम बात करें तो लोग रोड टैक्स लेते हैं, अगर गाड़ी लेते हैं तो उसके साथ रोड टैक्स भी देना पड़ता है, और अगर कहीं टोल हो तो टोल टैक्स भी देना पड़ता है। अगर हम घर में रह रहे हैं तो हाउस टैक्स भी देना पड़ता है। पानी का है तो वैट टैक्स। बिजली के बिल में भी आप देखिए कम से कम 12 से 14% आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब व्हाइट मनी पे अगर हम इतने प्रतिशत टैक्स देंगे, अगर आज हम एक बर्गर खाने भी जाते हैं तो टैक्स के नाम पर 12% हम उसके ऊपर टैक्स दे देते हैं, तो फिर इतनी सारी हमारी व्हाइट मनी अगर काले धन में तब्दील हो जाती है, लोग काले धन को सफेद धन में तब्दील कर लेते हैं, ये सुना भी है, देखा भी है। लेकिन अब जो नया मुद्दा सामने आया वो ये है कि हमारा सफेद पैसा, हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई अब काला धन बनती जा रही है। क्या इसको लेकर एक गंभीर अपराध बनाना चाहिए? सुशील पहले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सुशील जी। ये काले इस पे जो ये टैक्स पर जो कानून बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि कानून बनाना तो आसान है पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। तो जो ये कानून बनाने वाले सांसद हैं बीजेपी के, आपने ही दिखाया था कि 400 सांसदों के आधार कार्ड ही नहीं बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो इनमें बीजेपी के सांसद तो होंगे, ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी के सांसद तो हैं इनमें 400 में जी। तो उन जो सांसद कानून बनाएंगे उन्होंने खुद ही कानून का पालन नहीं किया हुआ। जो आधार कार्ड तक अपने बनाए नहीं। ये जो कानून है ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए बनाते हैं, अपने लिए तो इन्होंने कोई कानून बनाया नहीं है। पहले इनको आधार कार्ड बनवाने चाहिए हमने, और काला धन तो लाना ही। जो काला धन की जो ये बात कर रहे हैं ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है। काला धन कभी भी नहीं आएगा भारत में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। आपकी अपनी निजी राय है कि काला धन कभी नहीं आएगा। कुछ लोग आशा लेकर बैठे हैं कि काला धन आएगा। हालांकि इस मुद्दे पर हम अपनी कोई राय नहीं रखना चाहते, लेकिन एक बात जनता को हम बता दें, लोगों में ये काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। हालांकि मुद्दा ये नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आधार कार्ड बनवाना बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी आपसे इस चीज को लेकर 50 रुपए, 6 रुपए, 100 रुपए यहाँ तक सुनने में आया है लेता है तो वो रिश्वत है, उसकी शिकायत जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, सवाल बना हुआ है लगातार। इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हेलो मैम, नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले कि मैं आपके जनता टीवी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत जब भी देखता हूँ कि अच्छे अच्छे मुद्दे लेकर आप लोग आते हैं। शुक्रिया। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ब्लैक मनी जो हम लोग आ जाएगा हमारे देश में, सभी का विकास होगा, लोगों को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तो अपना माइंड गेम खेल रही है शुरू से ही। इसके आधार पर वोट भी उन्होंने लिया है। और जो हम लोग जो पैसे देते हैं, जो हम लोग जो भरते हैं, जो पैसा इनकम टैक्स का जो हम लोग देते हैं पैसे, वो जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जो पॉलिटिक्स है, जो नेता है, उनका विकास होता है। उनके घर में उनकी लग्जरी कार, उनके जो घर में जो बड़े बड़े बंगले होते हैं, वो सब हमारी पैसे से होते हैं। क्यों उनके ऊपर जांच क्यों नहीं होता कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी क्यों, कहाँ से आई है, इतना यहाँ बंगला, वहाँ बंगला, ये गाड़ी, उनके बेटे बाल बच्चे जो बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनकी इलाज होती थी, हमारे पैसे से होती है ना। ये जो उनके पैसे मिलते हैं, जो उनकी सैलरी मिलती है, उनमें थोड़ी होता है। तो इनका तो कोई जांच होता ही नहीं। हमारे देश में तो सबसे बहुत अमीर तो पॉलिटिक्स है, जो पुलिस वाले और डॉक्टर है, तो उनका तो कभी कुछ होता ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो सवाल लगातार बना हुआ है, क्या सोचते हैं आप, क्या भ्रष्टाचार रुकने से जो टैक्स लोग भरते हैं इसमें और ज्यादा इजाफा होगा या फिर नहीं? रविंद्र हमारे रेगुलर कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार रविंद्र जी।
मैम ऐसा है, भ्रष्टाचार तो देखो रुकने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज देखना पड़ेगा। अब हमारे देश का पूरा जो आधा सिस्टम है ना, हाफ सिस्टम, जो 50% सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन कर रखी है, उसके थ्रू ही भ्रष्टाचार हो रहा है, पता है हमारे देश में। उसी के थ्रू सारी इलीगैलिटीज चल रही है, वो उसी के थ्रू करवाया जा रहा है भ्रष्टाचार। अब जब भ्रष्टाचार ऊपर से ही हो रहा है, संविधान में रिजर्वेशन दे दिया आपने, कॉम्प्रोमाइज कर दिया मेरिट को, तो जब भ्रष्टाचार होगा तो ये ब्लैक मनी तो जनरेट होनी है। ये आप कैसे रोक सकते हैं मुझे बताइए। ब्लैक मनी तो जनरेट होनी, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट 50% ऑनेस्ट कागजों में है, 50% डिसऑनेस्ट कागजों में है। कागजों में मैं कह रहा हूँ, कागजों में हमारे पूरे डिपार्टमेंट, कहीं मल्टी डिपार्टमेंट की आप चेकअप कर लो, वहां 50% डिसऑनेस्ट है सारा कुछ कागजों के अंदर। कोई कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही उसकी जांच कर ले तो हम खुद ही चोर है सारे के सारे, सभी लोग। और उसको किसको बना रखा है कागजों में? जो रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू लोग आए हुए, जो कंपैरेटिवली मैरिट में कम कॉम्प्रोमाइज है जिनकी मैरिट, और उनको पता ही नहीं है बेचारे क्या कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके लिए तो एक ही तरीका है कि पहले तो हमें पूरे तंत्र को ठीक करना पड़ेगा। अगर तंत्र को ठीक नहीं करेंगे तो किसी न किसी के साथ अन्याय तो होगा ही इसमें। अब ये ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, हम खुद ही करवा रहे हैं, हम खुद ही चाहते हैं, तो फंसाएंगे किसी शरीफ आदमी को? खुद तो फंसेंगे नहीं, तो खुद तो बहुत चाहते हैं हम लोग। तो ऐसे तो सजा देना भी गलत है इस देश के अंदर। मैं तो कहता हूँ वो महापाप हो जाएगा यार। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। तो रविंद्र जी ने अपनी राय रखी कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन जो है वो भ्रष्टाचार की शुरुआत भर है, जिससे जो मैरिट बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ता है। हर एक की अपनी निजी राय है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? 01143214321 पर अपनी राय रखिए। बिल्कुल, स्वराज जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वराज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो है हर एक चीज की तो चोरी करते हैं। जिन्होंने हमारे लिए रूल बनाने हैं उनके लिए अपने लिए कोई रूल नहीं है, अपने ही पैसे को वो काला किए जा रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में इतने पैसे इन्होंने वेस्ट कर दिया, हमारा तो इन्होंने टाइम भी वेस्ट कर दिया पब्लिक का टाइम खा जाते हैं, पब्लिक के पैसे खा जाते हैं। इतनी इनको फैसिलिटीज मिलती हैं, ये सारा पैसा हम लोगों का तो है। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। ये काफिला लेके कारों के कारों घूमते रहते हैं। इनको सिक्योरिटी भी चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो हमारी क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट बस सारी फेल है, मैं तो ये कहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज जी आपका। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये रोष ही है जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है कि आखिरकार जो वादे उनसे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? जुड़ते रहिए हमारे साथ। और बहुत अच्छा मुद्दा स्वराज जी ने उठाया कि इलाज जो सरकारी अस्पताल में एक आम आदमी को इलाज नहीं मिलता, लेकिन जब एक नेता, एक रसूखदार व्यक्ति वहां पर जाता है तो उसे बड़े से बड़ा इलाज मिलता है, बड़े से बड़ी फैसिलिटी। अचानक उस अस्पताल के पास वो सभी दवाइयां जो अब तक नहीं थी वो सभी आ जाती हैं, सर्जन आ जाते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब अब तक हमें नहीं मिल पाए। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार मैडम। नमस्कार सतीश जी। मैडम जी, मेरा तो इस मुद्दे पे यही कहना है कि जो हमारा जो टैक्स का पैसा है, ये टैक्स का पैसे का अगर हमारा 50% भी हमारे देश में लगा होता जी, आज आपको ये चर्चा करने की जरूरत नहीं होती जी। क्योंकि ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो टैक्स का पैसा है, ये जितने भी हमारे नेतागण है, हमारे ब्यूरोक्रेसी है जी, जो बड़ी बड़ी जो ताकत है, उन ताकत ने हमारे जो टैक्स के पैसे को काले धन में डिवाइड कर लिया जी, और हमारे को हमारे हाल पे छोड़ दिया और हमारे पीछे एक डंडा दे करके रखा हुआ है कि मारने के लिए कि आप टैक्स भरिए, आप ये कीजिए। तो हमारे लिए कानून है, पर हमारे देश के नेताओं के लिए मुझे तो लगता नहीं कोई कानून है या कोई इनके लिए कोई ब्यूरोक्रेसी। क्यों ब्यूरोक्रेसी? इनकी अपने हाथ की ताकत है। ब्यूरोक्रेसी से ही तो ये हमारे से पैसा निकलवाते हैं। अगर कहते हैं भाई आप टैक्स नहीं दोगे तो एक माचिस लेने जाए तो उसका भी हमें टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए हमारे देश का भला हमारे मोदी जी कहते कि मैं काला धन लाऊंगा। अरे पहले हमारे देश का अपना यहाँ का ही काला धन ओपन कर लीजिए, बाहर के देश की तो बहुत दूर की बात है। अगर इस देश के इस पैसे को ही हम ओपन कर लें तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा, इस नेताजी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारे लिए हमारे को जो हवा दिखा रहे हैं ना, ये स्टेज पे खड़े हो गए, जैसे फिल्मी डायलॉग नहीं बोलते जी जी, इस तरह से डायलॉग बोलते हैं। भाई
अब एक फिल्म और टीवी के चैनल और नरेंद्र मोदी जी को देकर के क्या करेंगे? एक नेता आया था, उसको थोड़ा सा हमें पता लगा कि हाँ भी 44-45 दिन जो रहा दिल्ली में, पुलिस ने पैसा लेना बंद कर दिया था। लोग बाग डरने लगे थे कि हाँ यार अब पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि यथा राजा अरविंद केजरीवाल के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ जी, वो थोड़ा सा हमें दिल में उमंग उठी थी कि हाँ अब कुछ बदलेगा। परंतु उनको क्या किया, इन दोनों तीनों जी जिसे अभी, क्योंकि ये गंध है ना, इस गंध ने ठा करके उसको फिर दबा दिया नीचे ही। परंतु कहते हैं कि लास्ट के अंदर ताकत उसी की होगी जो सत्य के लिए लड़ेगा। एक दिन जरूर उसका समय आएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका। सच्चाई यही है कि अगर सच में काला धन वापस लाने की जुगत है या कोशिश में ये सरकार है, तो शुरुआत फिर यहीं से क्यों नहीं, शुरुआत जीरो लेवल से क्यों नहीं? क्यों आप अरबों खरबों की बात कर रहे हैं? क्यों आप ये कह रहे हैं कि हर गरीब के अकाउंट में 15 से 16 लाख रुपए आएंगे? आप मत दीजिए 15 से 16 लाख रुपए, आप जो अभी पैसा जा रहा है कम से कम उसे तो रुकवाइए जरा। बिल्कुल, वाकई में यही सवाल बना हुआ है लगातार कि क्या भ्रष्टाचार रुकने से लोगों में जो टैक्स भरने की भावना है वो जागृत हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? लगातार जुड़ते रहिए। बार बार हम काले धन की बात करते हैं कि इस बैंकों से काला धन को लेकर आया जाएगा। लोगों में इसको लेकर काफी रोष भी नजर आता है, क्योंकि नहीं वो चीजें हो पा रही हैं अब तक जो कि कही गई थी। ऐसे में फिलहाल एक और दर्शक फिलहाल जुड़ चुके हैं। बलराम जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से और जनता टीवी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ जी। हाँ जी। पहले तो आपका शुक्रवार अदा करता हूँ जी, मैं आप लोगों तक बात पहुँचाते हो। और दूसरी बात ये है जी कि कोई काला धन नहीं जाता जी, सब अपना पेट भरते हैं। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई एमएलए हो या कोई भी हो जी। और काला धन तो लाना चाहो तो ये अपने देश में इतना जी, और टैक्स का पैसा इकट्ठा करा तो ये सब पर टैक्स लगाए, गरीब आदमी पर टैक्स है जी, मंत्री पर उसमें कोई टैक्स नहीं है जी। सब ये 2 नंबर में काम करते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे में सवाल यही बना हुआ है, क्या लगता है आपको जिस तरीके से हम काले धन की बात करते हैं और टैक्स की यहाँ पर बात की जा रही है कि टैक्स चोरी करना अब अपराध है, ऐसे में आपको क्या लगता है इस सवाल को लेकर? जयराम जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? जयपाल जी, सुन रहे हैं आप हमें? जयपाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, सुन रहा हूं मैं। जी जयपाल जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फिर आप जो कहना चाहते हैं जरूर कहिएगा। जयपाल जी, सुन रहे हैं आप हमें? चलिए, फोन लगता है कट गया, लेकिन सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि आप जब भी हमें फोन करें सबसे पहले तो टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर कम रखिएगा। ये हम हर कार्यक्रम में बोलते हैं, लेकिन लोग अक्सर इससे जो दिशा निर्देशों से अनदेखा कर देते हैं। कोशिश ये कीजिए कि वॉल्यूम जरूर कम रखिए, तभी एक बेहतर संवाद स्थापित होगा और शब्दों की गरिमा को भी यकीनन बनाए रखिएगा। रविंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, क्या कहेंगे आप? हाँ जी मैम, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर हम बहुत ही गहराई में जाए ना तो एकदम से देश का काला धन करना बहुत मुश्किल है। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने 65 साल में रिजर्वेशन पॉलिसी को इतना वो कर दिया है कि आप उनको एकदम से छीनोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा। तो इस करके वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। जो चीज पॉसिबल है मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है फिर इस बीच जनता के साथ वादा क्यों किया गया कि 100 दिन में पैसे वापस आ जाएंगे? जनता ने नहीं कहा था, जनता के साथ वादा किया गया था कि 100 दिन में पैसे वापस आ जाएंगे और हर गरीब के अकाउंट में 15 से 16 लाख आएगा। जनता ने मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया था, मैनिफेस्टो खुद उनकी कोर कमेटी ने तैयार किया था। जनता ने भाषण नहीं दिया था, जनता ने चुनावी रैलियां नहीं की थी, चुनावी रैलियां बीजेपी ने की थी। अब बीजेपी को ये चीज समझनी होगी कहीं ना कहीं कि अब जनता अगर उनसे कुछ उम्मीद कर रही है, बेशक आप बिल्कुल मत दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसा उनके अकाउंट में ला दीजिए, दिखाइए तो सही कितना किया। ट्रांसपेरेंसी की बात शुरू से करती रही बीजेपी, अब वो ट्रांसपेरेंसी कहां है? अब भी अगर आप कांग्रेस पर छीटाकशी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। अब अगर आज की ही बात करें, आज के ही एक बयान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के, वो फिर कांग्रेस को सर ठीकरा फोड़ रहे थे कि कांग्रेस इतने इतने गड्ढे खोद गई है। अगर कांग्रेस से लोग खुश नहीं थे तभी तो आपकी सरकार आई है। आप जब अपनी सरकार में नहीं थे तब भी कांग्रेस को कोसते रहे, अब आप 1.5 महीने से सरकार में, आप तब भी कांग्रेस को कोसते रहेंगे। तो फिर कम से कम इससे अच्छी तो कांग्रेस थी जो कभी आपको कोसती नहीं थी, उन्होंने आपको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया था। या तो फिर ये मान लीजिए।
चलिए हम फिलहाल मुद्दे पर वापस आते हैं, लेकिन कोशिश सभी लोगों से ये कहेंगे कि किसी भी पार्टी को लेकर आप अपने आप को मत बांधिए। जब हम लोग किसी पार्टी को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बन जाते हैं तो परिणाम जो सतलोक में हुआ, बरवाला के सतलोक में हुआ, वो होता है घातक परिणाम। अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए। हम जब यहाँ पर बैठते हैं हम किसी भी एक पार्टी के पक्ष में नहीं होते। हाँ, बेशक इस कुर्सी से उठने के बाद हम एक व्यक्ति विशेष के उसमें हो जाते हैं कि वो हमें अच्छा लगता है, उसका ऑरा हमें अच्छा लगता है या उस पार्टी से हम इम्प्रेस्ड होते हैं। लेकिन यकीन मानिए जब हम यहाँ पर होते हैं कई बार कुछ ऐसी बातें होती है जब हम बोलना चाहते हैं क्योंकि हम उस पार्टी को मानते हैं या हमें वो पार्टी अच्छी लगती है, लेकिन हम नहीं बोल पाते। तो कोशिश कीजिए जब आप कॉल करते हैं या इन सवालों के उत्तर देते हैं तो अपनी सोच के दायरे को बढ़ाकर उत्तर को दीजिएगा। चलिए आनंद जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी बताइए आप इस सवाल को लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार मैडम जी, मेरी तो कोई और बात है मैडम जी, मैं कई दिनों में कहना चाहता हूँ जी। जी बताइए। मैडम जी है ये हमारा गाँव है जी कपड़ाना, वहाँ जी पढ़ाई नहीं होती थी बिल्कुल। और मैं SMC कमेटी का प्रधान हूँ जी, SMC कमेटी का प्रधान हूँ मैडम जी मैं। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं। अच्छा जी, मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाई थी शिक्षा मंत्री जी के नाम जी। चलिए आनंद जी आप इस प्रोग्राम के बाद जरूर अपनी शिकायत बताइएगा कि क्या कुछ आप सोचते हैं। फिलहाल जो सवाल बना हुआ है उसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय है उससे आप लगातार जुड़ते रहिए। सतीश जी फिलहाल जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम, दोबारा जुड़ा हूँ। ये हमारा ये पटियाला वाले एक हमारे दर्शक है वो कह रहे हैं ना रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन जो हमारे को संविधान के अंदर जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है? वो इसीलिए तो दिया था कि जो दबा कुचला हुआ समाज था उसे अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से जो आज पोजीशन है उसकी वो उससे भी नीचे ही पड़े होते। तो रिजर्वेशन का जो जिन्होंने संविधान लिखा था, क्या नाम था उनका? भीमराव अम्बेडकर जी। बेवकूफ तो थे नहीं वो, या अनपढ़ नहीं थे, या तो कुछ जानते नहीं हो, या तो ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन से ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब ये भाई साहब को समझ ही नहीं आता। ये भाई साहब मैंने कई बार इसकी डिबेट सुनी, हर बार इसी बात को उठाते हुए रिजर्वेशन से ही भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। अरे भ्रष्टाचार तो हमने किया है, जो कि एक सरकारी पैसे को, जो टैक्स के पैसे को हम अपनी सुविधाओं के ऊपर डाल रहे हैं। बिल्कुल अपने लिए उसको देश के लिए यूज कीजिए ना। अगर ये पैसा देश में यूज होता तो आज हमारा देश वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊपर देश होता, क्योंकि हम इतना टैक्स देते हैं। एक फैक्ट्री से निकला हुआ सामान उसको टैक्स, उसके बाद रिटेलर का टैक्स, उसके बाद लास्ट कोने के अंदर आने के बाद भी टैक्स दिया जाता है। तो बताइए इतना टैक्स देने के बाद में भी आज भी हम वही गरीबी, वही दरिद्रता। ये क्योंकि पैसा तो इन जो ब्यूरोक्रेसी, जो पूरे जो नेतागण है, इन्होंने काला धन बना करके उससे अपना एंजॉय करते हैं, अपना परिवार को बढ़ाते हैं। अपने एक नेता के पास में, जिसके पास एक हमारे यहाँ पे एक पार्षद है, उस पार्षद जब तक पार्षद नहीं था जब तक वो मोटरसाइकिल पे चलता था, और आज उसके पास में 10 गाड़ियां हैं। ऐसा कौन सा मशीन लग गई? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। मुद्दा यही है कि क्या राजनीति भी एक जरिया बनती जा रही है काली कमाई को रखने का। लेकिन वो अलग बात है कि जब काले जो धन के जिन लोगों के खाते थे स्विस बैंक में, उनके जब नाम आए, काफी चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से एक भी नाम किसी नेता का नहीं था। और इस खबर ने सुर्खियां भी बटोरी थी, सभी चैनल्स ने ही कहा था कि एक भी नेता का नाम नहीं है। ऐसा कैसे मान लें, क्योंकि जब बातें होती थी तो बड़ी बड़ी बातें होती थी और खुद बीजेपी वाले अच्छी खासी लिस्ट सामने रखते थे। अब उस लिस्ट का क्या हुआ, समझने और सोचने वाली बात यह है। अलग अलग लोगों के नाम दिए, कुछ खाते 0 अकाउंट थे, कुछ खाते डबल थे। कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का जो ये सारा पूरा, अगर हम कहें स्टोरी था या पूरा एक जो एपिसोड था, वो खुद ब्लैक होता नजर आया, खुद धुंधला होता नजर आया। बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं निकला। जनता की जो